Hello students, today we will discuss about the Wheatstone Bridge. तो Wheatstone Bridge क्या है? देखिए Wheatstone Bridge is the arrangement of four registers along the side of a quadrilateral in such a way that if battery या supply is connected between one of the two diagonally opposite points, then no current is observed in the galvanometer connected between another diagonally opposite points. It is used to determine unknown resistance in the terms of three known resistors. तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम समझा दे रहे हैं. वीडियो पॉज करके लिख लीजिए. ओके, दिस इज माई बॉक्स. तो हमने बताया व्हीटस्टोन ब्रिज. तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर्स. देखिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के साइड के अलोंग हमको चार रेजिस्टेंस दिए हुए हैं. These resistors are connected along the quadrilateral A, B, C and D. इसके बाद देखिए यहाँ पर दो अपोजिट डायगोनली पॉइंट्स, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है क्वाड्रिलेटरल का. तो एक डायगोनल के अलोंग हमने सप्लाई जोड़ दिया, बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया है. दिस इज द सेल या दिस इज द बैटरी. जो दूसरा अनदर जो डायगोनल बचा हुआ है इसके अलोंग हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया. दिस इज द डायगोनल, दिस इज द गैल्वेनोमीटर. नाउ सपोज इस पॉजिटिव टर्मिनल से दो करंट हमारा निकल रहा है यहाँ पे I1 प्लस I2. I1 करंट यहाँ पर पहुँच रहा है और I2 करंट इसमें से निकल रहा है. हमने बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट ए पॉइंट पर इंटर करेगा उतना ही निगेटिव टर्मिनल में करंट आएगा. जैसे I1 प्लस I2 यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर किया तो इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ भी I1 प्लस I2 होगा इन दिस होल लूप. दिस I1 दिस I2. सपोज इस गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है IG. तो नाउ दिस करंट I1 एंड दिस IG, देन व्हाट विल बी दिस वन I1 माइनस IG. भाई करंट I1 है और IG इसमें चला गया तो इसमें कितना बचा I1 माइनस IG. अब देखिए इधर से IG आ रहा है करंट और इधर से I2, तो इस जंक्शन पर दोनों मिल करके I2 प्लस IG, इधर से IG और इधर से I2. वी विल ओबे द जंक्शन रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल. तो दिस IG प्लस I2, दिस I2 प्लस IG. अब दोनों I1 माइनस IG, I2 प्लस IG कैंसिल आउट होके I1 प्लस I2 हो गया. अब हमने बताया था अब प्लस माइनस आप देख लीजिए कैसे करना होता है. करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा. दिस प्लस दिस माइनस. करंट हमेशा फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो. करंट हमेशा फ्रॉम हाई टू लो, करंट हमेशा फ्रॉम हाई टू लो, करंट हमेशा फ्रॉम हाई टू लो. करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है. Now applying Kirchhoff's rule, applying Kirchhoff's rule in closed loop. B से स्टार्ट करिए. B हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी चलना चाहे चल सकते हैं, बट
फॉर द हम एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये आप हैबिट में डाल लीजिए कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस लूप में भी क्लॉकवाइज चलिए और इस लूप में भी क्लॉकवाइज चलिए। तो देखिए फ्रॉम ये माइनस से प्लस की ओर गए, देन प्लस जहाँ पर जाइएगा वही साइन लिखिए। मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस है, ये P है, इसको हम Q बोल रहे हैं, दिस रेजिस्टेंस R एंड दिस रेजिस्टेंस S। P Q R S आर द 4 रेजिस्टेंसेज। P Q R S आर द 4 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड। आप लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, P Q R S आर द 4 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड along the side A B C D of quadrilateral A B C D। नाउ माइनस से प्लस, यहाँ पर प्लस आ गए। अब देखिए करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 इंटू पी, फिर प्लस से माइनस जैसे ही आएंगे जहाँ पर जाएंगे वही साइन लिखिएगा, माइनस I2 इंटू आर, फिर ये माइनस से प्लस जाए, प्लस IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। व्हाट इज G? G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। B पॉइंट पर आप पहुँच गए, देन दिस इज 0 where G is resistance of the galvanometer, you can write. Similarly, now in closed path, now applying similarly, आप इसको नोट कर लेंगे। now in closed path, दूसरा closed path आप नोट कर लीजिए कौन सा, C B D C, C से चलिए और फिर C पर आ जाइए। तो माइनस से प्लस, प्लस I1 माइनस IG इंटू Q, ये रेजिस्टेंस Q है, फिर यहाँ प्लस से माइनस आए, माइनस IG इंटू कैपिटल G, फिर प्लस से माइनस, माइनस I2 प्लस IG इंटू S, दिस इज इक्वल टू 0। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन सेकेंड 2। For null effect, null effect में क्या होगा भाई, IG इज इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाना है। तो जब IG 0 हो गया तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाना है। हमको ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, ऐसा कंडीशन बनाना है। तो IG इज इक्वल टू 0, देन I1P माइनस I2R, दिस इज इक्वल टू 0। Now this implies I1P is equal to I2R। now this is equation थर्ड मान लीजिए। Similarly इक्वेशन थर्ड में भी IG 0 है। also इक्वेशन थर्ड में हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड में IG 0 लिखेंगे तो I1Q, फिर यहाँ IG 0, फिर यहाँ IG 0 माइनस I2S, दिस इज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस विल बी I1Q इज इक्वल टू I2S, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, थर्ड में फोर्थ से डिवाइड कर दीजिए तो I1 और I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल हैव P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यदि 4 रेजिस्टेंस हमको दिए हुए हैं P Q R S, और यदि ये कंडीशन होगा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, देन इन दिस केस देयर विल बी नो करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर ये G वगैरह के विषय में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। व्हाट इज G? G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे P Q R S आर द रेजिस्टेंसेज along the side AB BC AD and DC।
PQRS and capital G is resistance of the galvanometer। वेयर आप करके लिखेंगे कि PQRS है क्या, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मीटर ब्रिज। What is meter bridge? Meter bridge is the meter bridge. What is meter bridge? Meter bridge is the instrument to measure unknown resistances. What is meter bridge? Meter bridge आपको जानना होगा, लिखना होगा, क्या लिखेंगे? Meter bridge is the instrument to determine unknown resistance. Unknown resistance हम in terms of known resistance. अननोन रेजिस्टेंस निकालने का एक मेथड है, एक इंस्ट्रूमेंट है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? कोई कहेगा व्हाट इज मीटर ब्रिज? नाउ इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका प्रिंसिपल है व्हीट स्टोन ब्रिज। नाउ कंस्ट्रक्शन अपने देख लीजिए, इसको आप इसको मिटा लीजिए। प्रिंसिपल है व्हीट स्टोन ब्रिज, कंस्ट्रक्शन हम आपको समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए इसमें एक 1 मीटर का वायर होता है, दिस 1 मीटर लॉन्ग वायर, एंड दिस वायर इज फिटेड ऑन ए वुडन ब्लॉक। 1 मीटर का तार है, 1 मीटर वायर ऑफ नाइक्रोम आर कांस्टेंट। ये जो वायर किस चीज़ का बना होता है? दिस इज मेड ऑफ कांस्टेंट आर नाइक्रोम। ऐसा LY ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो। इसका मतलब जब करंट इसमें फ्लो होगा देन देयर विल बी हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर न बढ़ जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर न पड़े, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका कम हो, इसलिए हम एक LY यूज करते हैं इस वायर को बनाने के लिए। एंड दिस वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये LY किस चीज़ का होता है? नाइक्रोम या कांस्टेंट। एंड दिस वायर इज फिटेड ऑन ए वुडन ब्लॉक, दिस वायर इज फिटेड ऑन ए वुडन ब्लॉक। और इस वुडन ब्लॉक पर क्या फिटेड होता है? इस वुडन ब्लॉक पर कॉपर स्ट्रिप फिटेड होते हैं। दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स। दिस इज कॉपर स्ट्रिप, दिस इज ऑल्सो कॉपर स्ट्रिप। दिस टी साइड शिफ्ट कॉपर स्ट्रिप, ये इस ढंग से रखा हुआ है कि टी शिफ्ट कॉपर स्ट्रिप हो गया, और बीच में एक कॉपर स्ट्रिप इस ढंग से रखा होता है दैट देयर इज ए गैप, देयर आर 2 गैप। तो दिस टी साइड शिफ्ट कॉपर स्ट्रिप, दिस टी साइड कॉपर स्ट्रिप, और एक कॉपर स्ट्रिप ये है, एंड दिस इज फिटेड ऑन द वुडन ब्लॉक इन सच ए वे दैट देयर आर 2 गैप्स। एक गैप में हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, एक जो गैप है उसमें हम कनेक्ट किए हुए हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको हम RB लिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स। और जो दूसरा गैप है उस गैप में हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, दिस अननोन रेजिस्टेंस। सपोज दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, और ये पॉइंट C है। इस टर्मिनल से यहाँ पर ये टर्मिनल बना होता है, इस टर्मिनल से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक जॉकी हम कनेक्ट करेंगे। फिर यही जो पॉइंट A और B है, ये जो पॉइंट A और B हम लिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट से हम एक सेल कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। तो अब इसमें देखिए होता क्या है,
सो देखो ये दिस पॉजिटिव दिस हाई, मतलब ये जो लंबा दिया है इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल हाई है, और दिस जीरो यहाँ पर जो निगेटिव है इसके पोटेंशियल को हम जीरो ले लेते हैं। जैसे 10 वोल्ट है तो इसके पोटेंशियल को हम 10 ले लेंगे फॉर एग्जांपल, और ये निगेटिव है तो इसके पोटेंशियल को हम जीरो ले लेंगे। तो इस साइड में जैसे जैसे हम जा रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जा रहा है, पोटेंशियल घटते चला जा रहा है। यहाँ 10 वोल्ट हो गया, घटते घटते 0 वोल्ट हो गया। अब इस जॉकी को यदि हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो यदि ये रेफरेंस पॉइंट है तो इस रेफरेंस पॉइंट की तुलना में यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और गैल्वेनोमीटर को जैसे ही आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में आएगा। सिमिलरली यदि यहाँ पर आप कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पर चूँकि पोटेंशियल बहुत कम है, या इसका पोटेंशियल तो फिक्स है, तो उस केस में क्या होगा, गैल्वेनो यहाँ पर हाई पोटेंशियल और यहाँ पर लो पोटेंशियल, इस केस में करंट इस ओ पॉइंट से इस डी पॉइंट की ओर जाएगा। हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कनेक्टेड है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। यदि यही जॉकी यहाँ पर लेके चले जाए तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। करंट का डायरेक्शन ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पोटेंशियल हाई है इसके कंपेरिजन में, यहाँ पर ले गए तो इसका मतलब यहाँ तो लो पोटेंशियल है इसके कंपेरिजन में। तो एक बार यहाँ आप टच कराइए, करंट का डायरेक्शन इधर है, एक बार यहाँ पर टच कराइए, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यदि दोनों एंड पर सबसे पहले हम टच कराते हैं और देखते हैं कि डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल घटते हुए चला जा रहा है, पोटेंशियल घटते हुए चला जा रहा है। मान लीजिए 5 वोल्ट है यहाँ पर और यहाँ भी 5 वोल्ट है, तो एक ज़रूर ऐसा पॉइंट आएगा ए और बी में कि जबकि इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। तो जैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इन दिस केस देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। इसमें इस एक्सपेरिमेंट को करते समय कुछ सावधानी भी आपको बरतनी है। इसमें जॉकी को इसमें रगड़ना नहीं है, जॉकी को उठा कर लेके चलिए, यहाँ पर टच कराते हुए चलिए, एक बार यहाँ रखिए, डिफ्लेक्शन एक साइड में, यहाँ रखिए, डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में। इसका मतलब कनेक्शन हमारा सही है। ज़रूर ए और बी के बीच में हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें कि नल इफेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। और जो नल इफेक्ट हम लेते हैं वो 40 और 60 के बीच में, मतलब मिडिल में ही आपको लेना चाहिए नल पॉइंट जो भी आप ले रहे हैं, क्योंकि यदि बीच में रखेंगे तो उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगी, कुछ एरर्स ज़्यादा आएंगे। तो मान लीजिए कि नल इफेक्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, ये यहाँ से एल डिस्टेंस पर है नल इफेक्ट। तो जब यहाँ से एल डिस्टेंस पर है तो ये पॉइंट कितना होगा, 100 माइनस एल होगा, क्योंकि टोटल वायर कितने मीटर का बना हुआ है, 100 मीटर का बना हुआ है। अब देखिए, मान लो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का कैपिटल आर है और ये अननोन रेजिस्टेंस एस है, तो देन आर बाई एस, देन बाई प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, आर बाई एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो दिस implies S is equal to 100 minus L upon L into R. तो in this way we can find out the unknown resistance. Unknown resistance हम कैसे find out करेंगे? This is very important to get unknown resistance. हमको यहाँ से देखिए L डिस्टेंस पर, कहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स से हमको ये रेजिस्टेंस नोन होगा, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। In this way we will be able to determine the अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को, और जितना हम बोले हैं जितना हम ऑडियो में बोले हैं वो सब आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 हम कह दे रहे हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर यही है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इसी फिगर में ये भी है, इसको समझाने के लिए हम आपको 10 वोल्ट और 0 वोल्ट लिखे थे। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए से 40 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है सपोज। और क्या करते हैं,
the null point shifts by 10 centimeter when a resistance of 5 ohm is connected. इसमें दो है कनेक्टेड, पहला इन सीरीज विथ एस, अननोन रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में हमने 5 ओम जोड़ दिया। दूसरा बी क्या है पॉइंट, बी पॉइंट इन पैरेलल टू एस। दो क्वेश्चन है, हमने इसके सीरीज में हम 5 ओम कनेक्ट कर दिए, इसके पैरेलल में हमने 5 ओम कनेक्ट कर लिया। इन दोनों केस में आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आर एंड एस, फाइंड आर एंड एस इन ईच केस, फाइंड आर एंड एस इन ईच केस। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ये ध्यान में रखेंगे, ये एस और 5 एक साथ एक जैसा नहीं लगना चाहिए आपको, ये अननोन रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट करिएगा, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। फिगर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट वन देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब R बाई एस इज इक्वल टू एल अपान 100 माइनस एल। तो R बाई एस क्वेश्चन कह रहा है नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे है, तो R बाई एस इज इक्वल टू ये 40, तो ये कितना हो गया 60, कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3। तो R बाई एस इज इक्वल टू 2/3। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको आप वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं R बाई एस इज इक्वल टू 2/3। R बाई एस इज इक्वल टू 2/3, ये रेशियो आ गया। हेंस R इज इक्वल टू 2s/3। R इज इक्वल टू 2s/3। दिस इज ए पार्ट, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सीरीज में हम 5 ओम जोड़ दिए। सेकेंड पार्ट, एक रेजिस्टेंस इसके हम सीरीज में जोड़ दिए। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड विथ अननोन रेजिस्टेंस एस, विथ अननोन रेजिस्टेंस एस के सीरीज में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दिया। देन R अपान एस प्लस 5 दिस अपान दिस। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि नल पॉइंट 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नल पॉइंट 5 सेंटीमीटर, देखो ये जो वैल्यू बढ़ गया ना, ये एस था, ये वैल्यू बढ़ गया, एस प्लस 5 हो गया, तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा। देखो दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस, या दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस। इट मीन्स यदि ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो ये वैल्यू बढ़ने का मतलब ये जो नल पॉइंट है इधर शिफ्ट करेगा 10 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स 10 ये पहले 60 था, 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर गया, तो ये पूरा 70 हो गया। तो अब ये हो गया हमारा 30, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा सेकेंड केस के लिए 30, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा मेरा 70। दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये बढ़ा तो हमारा ये रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये रेजिस्टेंस पहले 60 पर था, 10 सेंटीमीटर बढ़ना है, इसका लेंथ पहले 60 पर था, 10 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ना है, तो ये 70 हो गया। जब ये 70 हो गया तो ये 30 हो जाएगा। तो नाउ दिस R अपान एस प्लस 5 इज इक्वल टू 3/7। So this implies R is equal to
3/7 s plus 5. Now this is equation second. इसको आप फर्स्ट माने थे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड from first and second हमको क्या मिलेगा, 2s/3 इज इक्वल टू 3/7 s plus 5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 14s 2s/3 इज इक्वल टू 3/7 s plus 5. मल्टीप्लाई करते हैं, 14s इज इक्वल टू 9s plus 5. तो 14s इज इक्वल टू 9s इज इक्वल टू 45. ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 हो गया. 5s इज इक्वल टू 45. 5s इज इक्वल टू 5s इज इक्वल टू 45. तो s इज इक्वल टू 9 ओम. पहले केस में यदि पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो एस यार क्या आ रहा है, वैल्यू 9 ओम आ रहा है. तो हेंस आर इज इक्वल टू 2/3 इंटू एस के जगह पर r इज इक्वल टू 2/3 एस के जगह पर 9, तो 3 टाइम दैट इज 6 ओम. तो हमारा एस हो गया 9 ओम और आर हो गया 6 ओम. ये कब, यदि ये क्वेश्चन में एस हमारा 5 ओम जब सीरीज में कनेक्टेड है तब के लिए है. अब दूसरा क्वेश्चन है, चूंकि दोनों क्वेश्चन हम एक साथ लिखवा दिए थे, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में सेम अरेंजमेंट होगा. सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, आर और एस की वैल्यू क्या होगी. नाउ लिख लेंगे बी when 5 ohm is connected in parallel with s के पैरेलल में 5 ओम हो गया. देन 1/s डैश इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/5. 1/s डैश इज इक्वल टू, ये 5s हो गया, तो ये s प्लस 5, ये s 5 है, तो एलसीएम हमारा 5s हो गया. s से डिवाइड करेंगे तो ये 5 अब प्लस s, तो दिस इम्प्लाइज s डैश इज इक्वल टू रिवर्स कर दीजिए 5s/s प्लस 5. अब देखो बच्चों, यदि कोई भी रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन आप समझिए, यदि इसके पैरेलल में हम कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है. आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे 1 ओम है और उसके पैरेलल में 1000 ओम है और उसके पैरेलल में 1 ओम जोड़ दीजिए, तो 1/1 प्लस 1/1000, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये 1000 हो गया 1001. आर इज इक्वल टू 1000/1001, यानी ये 1 से भी कम हो गया. तो हमको 1000 ओम रेजिस्टेंस था, उसके पैरेलल में हमने 1 ओम जोड़ा, तो इक्विवेलेंट कनेक्ट किया, तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, इक्विवेलेंट 1 ओम से भी कम हो गया. तो यानी कि इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट दोनों से कम हो जाएगा, दोनों से मिनिमम हो जाएगा. तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका मतलब जैसे ही इसके पैरेलल में आपने कनेक्ट किया ये रेजिस्टेंस कम हो गया, तो इसका मतलब ये भी कम होगा. ये कम होने का मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमको इधर शिफ्ट होगा 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा. पहले नल इफेक्ट 40 पर था, अब 10 शिफ्ट हो गया, यानी इधर शिफ्ट होगा, दैट इज यहाँ पर. इट मीन्स ये 50 पर आ जाएगा. 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होने का मतलब पहले 60 था, 10 इधर हो गया, तो दैट इज 50. तो R/S डैश इज इक्वल टू 50/50. ये भी 50 इधर भी हो गया, इधर भी 50 हो गया, तो ये 1 हो गया सर. तो R इज इक्वल टू S डैश, तो
R इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ एस डैश 5s अपॉन s प्लस 5. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिलेगा 1 और 2 से? वन और 2 से क्या होगा? अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी 2s/3 इज इक्वल टू 5s अपॉन s प्लस 5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ s से s कैंसिल आउट कर दीजिए. तो 2s प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, दैट इज 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 15. तो 2s इज इक्वल टू 5. तो s इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 ओम. तो ये s की वैल्यू आ गई 2.5. तो r कितना होगा? r तो 2s/3 था, हेंस r इज इक्वल टू 2s/3. तो दैट इज 2/3 और s कितना आया है 5/2, कैंसिल आउट हो गया. दैट इज r इज इक्वल टू 5/3 ओम. तो सेकेंड का आंसर क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया 5/3 ओम और अननोन रेजिस्टेंस हो गया 2.5 ओम. तो दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे. ओके, थैंक यू.